हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीशू शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। अभी पीहू हॉल में सो रही है, तो मुझे सॉरी रूम में सो रही है, तो मेरे को हॉल में व्लॉग बनाना पड़ रहा है। और मम्मी पापा भी नहीं है, लेट आई एक दिन, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे सास ससुर, मेरे इन लॉज अभी घर पे नहीं है। वो लोग उज्जैन में हैं और मेरे हस्बैंड भी दिन भर रहते नहीं हैं, तो मेरे को घर का काम था, तो शूट करने का मेरे को टाइम नहीं मिला। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आने में एक दिन 2 दिन लेट हो गई। एक दिन 2 दिन भी क्यों, एक दिन लेट हो गई। तो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था, उसके ही टॉपिक पे आई हूँ। आप लोग समझ गए होगे मैं क्यों आई हूँ, जनता बहुत समझदार है, उनको घुमा फिरा के समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। लास्ट मैंने व्लॉग बनाया, उसमें मैंने अपना बताया था, प्लीज़ बाहर की वॉइस जो इग्नोर करना, हॉल में बहुत सारी आवाज़ आएगी। तो उसमें मैंने अपना पॉइंट रखा था, और जिन्होंने मेरी बात पे रिएक्ट किया, तो मैं आपसे क्लियर कट बात करती हूँ, है ना। जैसे आपको बहुत शौक है ना, क्लियर क्लियर, मेरे को झूठ पसंद नहीं है और मैं क्लियर बात करना पसंद करते हैं हम, और क्लियर बात करते हैं, और ये वो सारी चीज़ें। तो चलो आपसे क्लियर बात करते हैं। आप आप यार क्या करूं, गए भैया। तो हम आपसे क्लियर बात करते हैं। सबसे पहले तो हाँ से आ गई मम्मी के रूम में, शायद यहाँ अच्छी आवाज़ आए। हाँ, अभी तो पता है रात के 9 बजने वाले हैं, माही आज अभी आए नहीं है। हाँ जी। तो मैं आपसे क्लियर बात करती हूँ, आपको क्लियर बात करना पसंद है, आपको बिल्कुल मुद्दा ऐसे क्लियर रखना पसंद है। तो सबसे पहली बात तो, आपने मुझे नहीं कहा मेरे पति के अफेयर था, है ना। और जिस टाइम पे मेरे को ये बात हुई थी, मैंने आपको फोन किया था और मैंने कहा था देखो ऐसी ऐसी बात है। तो सबसे पहला आपका क्या मेरे को रिएक्शन था इस चीज पे कि अरे रे ये तो बहुत खराब चीज है, आप ही का जानने वाला है, आप देखो कितना गिर सकता है, ये वर्ड आपका था। सेकंड, आप तो रिकॉर्डिंग रखते हो ना, आपके पास प्रूफ होगा इस बात का, तो आप विद रिकॉर्डिंग आ जाना, है ना। आप आ जाना, रिकॉर्डिंग आप रखते हो ना, प्लीज कट करके मत लाना, क्योंकि अगर कट करके आप आपका वर्ड हटा दोगे तो मेरा दिखा दोगे, है ना। तो आप पूरी रखना, मेरे को कुछ डर नहीं है। आप मेरी रिकॉर्डिंग लाना और आप विद प्रूफ बात करना कि आपने बोला था कंटेंट है, क्या बोला था आपने, कंटेंट है, इस पे व्लॉग बनाओ। आपके शब्द थे ये कि कंटेंट है, इस पे व्लॉग बनाओ। हाँ, मैंने आपकी बात सुन के उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए था, थोड़ी सी मेरे लिए पर्सनल था, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा टाइम बाद आऊंगी, क्योंकि किसी की, अब जब इतनी छोटी सी बात किसी की, किसी लेडी की इतनी छोटी सी बात कितने गंदे तरीके से सामने लेकर के आए हो आप, तो आप या कोई और, आपने तो मुझे बोला ही नहीं था, आप या कोई और इस बात को कैसे लाता, तो मेरे को लगा मुझे लाना चाहिए, मैं ले आई। आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए था। आप उस व्लॉग को पूरा देखो कि मैंने आपके लिए एक भी वर्ड वहां पे बोला कि आपने ऐसा बोला या आपको टारगेट करके बोला, लेकिन आप जो व्लॉग लेकर आए आपने मेरे को पूरा पूरा टारगेट कर दिया, है ना। तो आपसे तो मेरी बात हो ही गई थी, तो आपको अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को ना, जैसे सबको आप बता रहे हो कि मेरे को ना सॉर्ट आउट करना पसंद है, तो सॉर्ट आउट आपको ऐसा, अगर 1% भी आपको ऐसा लगा था कि ये जो वीडियो है मीशू ने मेरे लिए बनाई है, आपको कॉल करना चाहिए था मुझे, यू शुड कॉल मी कि मीशू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे लिए बनाया, आपने मेरे लिए बनाया। मैं नहीं नहीं नहीं, आपने कहाँ बोला मेरे को ऐसा, मेरे को तो सामने वाले ने बोला था, मैंने तो इसीलिए अपनी बात रखी है। सब अपनी बात रख रहे, मैंने अपनी बात रख दी थी, अब वही बात क्लियर हो जाती। लेकिन नहीं, आपको एक नया कंटेंट, आप लोगों को बोलते हो ना कंटेंट चाहिए, डॉलर चाहिए, कंटेंट आपको चाहिए था एक नया, तो आपने बिना पूछे व्लॉग छाप दिया। और क्या बोला व्लॉग में कि सब अपनी अपना खुद ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसको बताना बोलते हो आप। ये सच्चाई थी, सच्चाई है, रहेगी, बस मुझे लोगों की नजरों में गलत तरीके से नहीं आना था, इस सच्चाई को नहीं लाना था, तो मीशू खुद ले आई। तो लोग अपना खुद ही ले लेके आ रहे हैं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। आपका थंबनेल था ये, और उस पे आपने जो है व्लॉग में बोला कि आपने उसमें बोला ऐसे ही भड़काया था मनाली में आपकी वाइफ को। नो 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 नो, आपको अपने वर्ड्स करेक्ट करने चाहिए। आपकी वाइफ ऑलरेडी भड़की भड़काई बैठी थी, आपको मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बात करूंगी, उसके बाद फिर आप आओगे, आपको फिर जवाब दे दूंगी, है ना। आप सबसे पहले तो आप ये बात एकदम क्लियर कर लेना, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, आपसे मैं डरती नहीं हूँ,
क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। आप जबरदस्ती बीच में आए हो, जबकि आपसे मेरी बात हो चुकी थी कि ये मेरे को धमकी मिली है, तो आपने मेरे को बोला था ये कंटेंट है, व्लॉग छापो, ये आपके शब्द थे। तो फिर आप क्यों आए? आप ही के शब्द थे ना, व्लॉग छापो, बताओ लोगों को, आप ही का साथी था, आप देखो कितना गिरा हुआ है। मैंने कहा यार सामने वाला कितना गिर गया? आपने कहा आप ही देखो कितना गिर गया, आस्तीन में सांप पाल के रखा था, आप ही देखो कितना गिर गया है। लेट इट बी। तो फिर आपने उसमें कहा कि ऐसे ही मेरी बीवी को मनाली में सबसे पहले भड़काया था। अब मनाली की बात तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको फिर से करनी है तो आप फिर से करवा लो। आपकी वाइफ मनाली मॉल रोड पे ऐसे खड़ी थी, अपसेट होके, सीरियसली शी वाज अपसेट, आपकी वजह से ऐसे अपसेट खड़ी थी। और जब मैंने उनसे बोला कि क्या हुआ आपको, आप मेरे से शेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा, मैं एक नाम तो आप जैसे आप नहीं ले रहे वैसे हम भी नहीं लेंगे, ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा है। आपको लग रहा है तो आप बात करो, मैं कैसे बात करूं, कैसे बात करूं, क्लियर बात करो। तब आपकी बीवी ने मेरे को बोला, मैंने बिल्कुल बोला उनको कि पति पत्नी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मेरे साथ हुआ है। आपने जो बोला ना कि मेरे पति का अफेयर था तो तेरे पति का भी हो सकता है, ये डायलॉग आपने उसमें मारा है ना, तो आपने क्या करा, आपने क्या करा? आपने बोला मेरी सीधी सादी बीवी को भड़काया था, सबसे ज्यादा अपनी सीधी सादी बीवी को हर्ट तो आपने करा है, आप दूसरों को ब्लेम दे रहे हो। सब मिलके आपकी बीवी को भड़काएंगे, सब मिलके आपका घर तोड़ेंगे। क्यों भाई, आप कौन हो ऐसे? आप ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती हो? कौन हो आप जिसका घर तोड़ेंगे हम, जिसकी बीवी को भड़काएंगे हम? आपकी बीवी को सब भड़काएंगे, और आप इतने सीधे हो, किसी के कहने पे मिल लोगे, आपकी बीवी इतनी सीधी है कि मेरे कहने पे भड़क जाएगी। लाइक सीरियसली, आपकी बीवी ने मेरे से वहां पे इतनी अच्छी चीज हुई थी एक, कि मैं ऊपर रोहतांग में नहीं गई थी, जहाँ रोहतांग नाम था, क्या था मुझे नहीं पता, रोहतांग की था जहां तक मुझे पता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ था और मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और मैं गई नहीं थी। तो आपकी बीवी ने बोला देखो ना मीशू दीदी, आज भी हाथों से खाना खिलाया मेरे हस्बैंड ने, ये शब्द थे आपकी बीवी के, हाथों से खाना खिलाया है। तो मैंने बोला नहीं ये गलत है, आप इसके लिए एक्शन लो। हाँ बिल्कुल मीशू के साथ हुआ था, मीशू ने सहन किया था, तो मीशू नहीं चाहती थी किसी और लड़की के साथ हो, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन आपने गलत तरीके से बोला है मिस्टर, कि उससे मेरे पति का अफेयर तो आपके पति का भी हो सकता नहीं। मैंने झेला है, आप मत झेलना। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप इस चीज पे बात करो, ये यहाँ पे मीशू कहाँ गलत थी? उन्होंने बोला अभी बात करो, मतलब हाँ अभी कर लो, आपकी मर्जी है। और जब मैंने आपकी बीवी को अगर भड़काया था, अगर आपने ये कहा ना भड़काया था, तो आपकी बीवी ने तुरंत उसी टाइम क्यों नहीं बोला कि मीशू दीदी ने भड़काया है? 1 महीने बाद क्यों उठ के आए थे आप लोग उसके बाद? हम्म, भड़काया था तो तभी तुरंत बोलना चाहिए था कि ये मेरे को भड़का रही है, आपके और आपके लिए। क्यों नहीं बोला भाई? इतना मैं इतनी हूं, मैंने ब्रेन वॉश कर दिया और आपकी बीवी का ब्रेन वॉश हो गया। मैं बहुत तेज, आपकी बीवी एकदम सीधी। आप बहुत सीधे कि आपको किसने बोला मिल ले वीडियो डिलीट कर दो, तो आपने कर दी। बाकी सब बुरे हैं, आप अकेले सच्चे हो, है ना? तो आपने, आपकी बीवी ने मुझे कहा कि रोहतांग में हाथों से खाना खिलाया। मेरे से मत बुलवाओ ना यार, मत बुलवाओ प्लीज। ऐसी ऐसी चीज आपकी बीवी ने मेरे को बताई, उसके बाद आपने भी फोन पे ऐसी ऐसी चीजें बताई, तो मत बुलवाओ ना कि आप 2-2 बजे तक रात में फोन पे बातें करते हो। आपकी बीवी ने मुझसे ये कहा, और आपने, है ना, ये बात हो गई कि ये मैंने बोला था। हाँ बिल्कुल मैंने बोला था कि आप ये चीजों को सहन मत करो। एक चीज और बोली थी आपकी बीवी से कि अपने बीच में किसी तीसरे को मत आने दो, क्योंकि मीशू के बीच में आया था तो मीशू को पता था, बिल्कुल बिल्कुल पता था। और मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि दूरियां बढ़ रही हैं, तो एक बेबी प्लान कर लो, क्योंकि बेबी के आने से ना बहुत सारी दूरियां कम हो जाती। मेरे यहाँ तो डॉक्टर भी है, मैं उससे चेकअप कराऊंगी आपका। आप आ जाओ, इंदौर आओ आप, और बिल्कुल बात करो इस टॉपिक पे, किसी तीसरे को बीच में मत आने दो अपने। मैंने बोला, मैंने बोला, इसको भड़काना बोलते हैं क्या? आप जैसे कमेंट ऑफ रखते हो ना, मैं कमेंट ऑफ नहीं रखूंगी। सबके लिए व्लॉग छापो, कमेंट ऑफ करो, सबके लिए व्लॉग छापो, कमेंट ऑफ करो। अगर सबकी सच्चाई और सबका पर्दाफाश आपको करना आता ना, पहले आप आपके पर्दे सिल लो, फिर आप दूसरों के पर्दे साफ करना। आपके पर्दे में कितने छेद हैं आपने गिने, जो आप सबके पर्दे फाश करोगे? तो पहले फिर आप, अगर आपको इतना ही शौक है ना, तो आप कमेंट ऑन करो और फिर आप आपकी भी सुनना। सबसे पहले तो आपको ये काम करना चाहिए कि आपको कमेंट ऑन करनी चाहिए, ठीक है? ये बात हुई थी वहां पे मनाली में। उसके बाद 1 महीने बाद जो वीडियो कॉल की बात करी आपने कि मेरी बीवी की इंसल्ट विंसल्ट जो भी आपने उस व्लॉग में बोला है ना,
तो चलो, मेरी वजह से इंसल्ट हुई, आप रोक सकते थे, आप रोक सकते कि यही मेरी बीवी से इस तरीके से बात नहीं करो, शी इज माई वाइफ। मेरी वजह से बोल रहे ना, आप सब ढोल दिया कि अरे उसने भड़काया था, उसकी वजह से वीडियो कॉल पे ऐसा बोला था। तो वीडियो कॉल पे तो आप भी थे, आप ऐसा बोल सकते थे कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी से इस तरीके से बात नहीं करना, मेरी बीवी, उसकी रिस्पेक्ट करो। आपने क्यों नहीं रोका? आपकी बीवी की इंसल्ट हो रही थी तो आपने क्यों नहीं रोका? आपको रोकना चाहिए था वहां पे, आप रोक सकते थे, आप रोक लेते कि नहीं नहीं, मेरी बीवी को इस तरीके से बात नहीं करो आप। 1 महीने बाद आप लोग उठ के आए हो और किसी को बोल रहे हो मैं, और हाँ, भड़काने वाला वर्ड। वीडियो कॉल की एक बात और, वीडियो कॉल की कि जब मैंने ये चीज बोली कि रोहतांग में हाथों से खाना खिलाया, और दूसरा वर्ड मैंने बोला था कि 2-2 बजे तक फोन पे बात करते हैं, ये बोला था आपकी वाइफ ने। तो आपने क्या बोला आपकी वाइफ को कि ये बात मीशू को कैसे पता चली, तुम भी गलत हो, ये बात मीशू को कैसे पता चली? आपने तो खुद ही उस दिन एक्सेप्ट करा था ना। आपने कहा मेरी बीवी से सॉरी बोला गया, तो सॉरी मैंने कहा था इसलिए कि मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आप दोनों ने तो क्या करा था, मीशू ने भड़काया। लो भाई, हम तो हो गए साइड और मीशू ने भड़काया था। तो मीशू ने भड़काया नहीं था, तो मीशू ने सपोर्ट भी नहीं किया फिर, क्योंकि मुझे गलत तरीके से आप लोगों ने वहां पे इंट्रोड्यूस कराया कि मीशू ने भड़काया था। इसलिए मीशू ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं भड़काया था भाई, मैंने नहीं भड़काया था। तो मीशू ने भड़काया था, है ना, मीशू भड़का दिया था, तो इसलिए हमारी बीवी भड़क गई थी, ये आपने उसमें बोला। और मीशू और मेरी बीवी को सॉरी बोला, आपकी बीवी को सॉरी साथ नहीं देने के लिए बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, भड़काने के लिए नहीं बोला था, भड़काया नहीं है मैंने, है ना। आपकी बीवी के लिए बुरा लगा और आज भी लग रहा है, और लिटरली वो लड़की परेशान थी उस दिन, शी वॉज अपसेट, बहुत परेशान थी वो, बहुत अपसेट थी, बहुत परेशान थी मॉल रोड पे। मैंने भड़काया नहीं था, है ना, सिर्फ साथ दिया था कि नहीं तुम ऐसा मत करो, अपने बीच में किसी तीसरे को मत आने दो, क्योंकि जिसकी होती है ना आप बीती होती है तो वो चीजों को ज्यादा फील करता है। तो एग्जैक्टली मैं बहुत ज्यादा फील कर रही थी चीजों को कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, अगर इसको ऐसा लग रहा है तो। और चीजें ना सबको दिखती है, सबको दिख भी रही थी वहां पे। और आपने ये कहा कि अरे रे रे रे, मेरे को बात है ना आपकी थोड़ी थोड़ी याद आती जा रही है व्लॉग की। अरे उस टाइम पे भड़काया था मनीषा को, जिस टाइम पे, क्या, कौन है? हर एक लड़की ने उस टाइम पे आपकी बीवी को, जो भी क्रिएटर्स थे सबने उसको सपोर्ट किया, जिससे गलती हुई उसने सॉरी बोला कि नहीं यार सपोर्ट नहीं किया, मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, ऐसे करके सबने अपना अपना पक्ष रखा था। आपने कहा मेरी बीवी को सॉरी बोला क्योंकि मेरी बीवी को भड़काया था। नहीं मेरे भाई, नहीं भड़काया मैंने, सॉरी बोला था क्योंकि सपोर्ट नहीं किया, और सबसे ज्यादा सपोर्ट तो आप कर सकते थे। और हाँ, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपकी और मेरी बात हो रही थी फोन पे, और जब मैंने आपकी वाइफ से सॉरी बोला तो उसने कहा कि नहीं मैं शुद्ध थी, मैं आपसे अभी भी गुस्सा हूँ क्योंकि आपने मेरा उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया। तो मैंने कहा था क्यों, मैंने आपको भड़काया था क्या? आप खुद बताओ, आप मेरे को सपोर्ट का बोल रहे हो, आपके पास रिकॉर्डिंग होती ना, आप रिकॉर्डिंग तो करते हो, तो इसकी भी करी होगी क्या? मैंने, आप सपोर्ट की बात करो यार, नाम तो आपने भी मेरा उस टाइम ले लिया था कि मैंने भड़काया था, क्या मैंने आपको भड़काया था? तब आपकी वाइफ चुप हुई और आप हंसे, आप हंसे, तो आपने क्या बोला वो तो मैंने बोला था। क्यों बोला था? मेरे को फंसाने के लिए बोला था? क्यों बोला था? वो तो मैंने बोला था कि भड़काया है, क्योंकि आपको खुद सफेद होना था तो आपने किसी और को काला करने का सोचा। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कि जाना है तो आपने क्यों बोला मैंने भड़काया, मैंने बोला था कि भड़काया है क्योंकि आपको आपकी बीवी को सेव करना था और मीशू को गलत करना था, आपने कर दिया। आप खुद गलत हो, अब दूसरों को क्या गलत साबित करोगे? और फिर लास्ट में आपने बोला कि अरे आप बहुत अच्छे इंसान हो, खत्म करो, आपको पता है मैं बहुत अच्छे इंसान, मैं हूं बहुत अच्छी इंसान, लेकिन जब कोई मेरे साथ अच्छा है तब तक, सीरियसली सिर्फ तब तक। आपने पोक किया, आपको ऐसा लग रहा था मुझे कॉल कर, आपको तो पता था कि आपने नहीं बोला है वो ना, वो व्लॉग आपके लिए, पर आपने व्लॉग में बोला मुझे ऐसा लगा, आपको जो लगेगा वो बोलोगे, मुझे ऐसा लगा तो मैं अपनी जनता को बता रहा हूँ। तो जनता के कमेंट्स ऑन रखो ना, जनता के कमेंट्स भी ऑन रखो ताकि जनता आपको बताए, है ना, कमेंट्स भी ऑन रखो। बहुत शौक है ना आपको सच बोलने का, तो सच सुनना भी तो चाहिए, सच सुनो भी ना कमेंट्स ऑन रख के। जैसे आपको डर नहीं लगता ना, मुझे भी आपसे डर नहीं लगता,
आपकी बात अपने दिमाग में बिठा लेना और मेरे पे उंगली उठाने से पहले अपने को देखना, ठीक है? अरे अभी थोड़े दिन पहले कौन है वो लड़की जो आपकी बहन थी, अंशु? अंशु आपने तो, आपकी वाइफ ने तो उसको भी नहीं छोड़ा है, घर तोड़ रही है, तो आप मेरे को क्या छोड़ोगे? आप लोग आप लोग सिर्फ यही करते हो। आपका जो सबसे ज्यादा साथ देता है, आपका जो हमदर्द बनता है, आप लास्ट में जाके उसी को दर्द देते हो। ऐसे कितने सारे क्रिएटर्स हैं, कितने सारे। एक का क्या ना, आप सब फिर बाद में आप पता क्या करते हो, इसका पर्दाफाश करूंगा, उसकी पोल खोलूंगा, इसका पर्दाफाश करूंगा, सीरियसली इसका राज खोलूंगा। अपने राज तो बता दो पहले जनता को, अपना पर्दाफाश तो कर लो पहले। पर्दाफाश में तो फिर उसको सिल लो उसको, ठीक है? अगर मेरी जनता को अभी भी क्लियर कट बात समझ में नहीं आएगी तो मैं फिर समझा दूंगी, और अगर आप फिर आए तो मैं फिर आऊंगी। और कंटेंट आपको चाहिए होता है, जो आप बोल रहे हो ना कि सब आ जाओ झुंड में और मैं सबसे अकेला शेर, नहीं, कंटेंट, ऐसा। व्यूज गिरे तो आ जाओ, जिसने आपका नाम नहीं लिखा उसके लिए भी आ जाओ, और जिसने लिया खैर उसके लिए तो आओगे। कम्युनिटी पे कम्युनिटी डालो, आज ये बड़ा खुलासा होगा, आज इसका पर्दाफाश होगा, आज उसका राज खुलेगा। आप होते कौन हो किसी का राज खोलने वाले? Who the hell are you? जिस किसी का आप राज खोलोगे? जैसे आपको राज पता है ना, आपको बहुत लोगों के राज पता है, ऐसे आपके भी राज पता है। अभी थोड़े दिन पहले फोन कर करके आपने कैसी कैसी चीजें बोली है, आप जो एकदम से ऐसे हुए, जनता को भी समझ में आ रहा है, मुझे भी, है ना? तो जो आपने फोन पे ऐसी ऐसी बात बोली वो आपको याद है। अब थोड़े टाइम बाद आप लोग आ जाओ, बोलोगे मैं तो चुप था, इतने दिन चुप था, तो मेरे को पोक किया गया, और मेरे को नहीं 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 नहीं, आपको कोई पोक नहीं करता, आप पोक करते हो लोगों को। और जब आपको लगता है ना कि आपको अब कंटेंट बनाना है, तब आप आते हो। आप चुप कभी नहीं बैठते हो, और आप यही करते आए हो, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, यही करते आए हो। आपको बहुत अच्छे से पता था कि वो व्लॉग आपके लिए नहीं है। अगर आपको 1% भी लगा था तो आप मेरे को फोन कर सकते थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी, व्लॉग बनाने से 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी कि आप थोड़ा ब्रेक लो चीजों से। और तब भी आपने कैसी कैसी चीजें बोली थी, याद है ना? तो फिर अगर आपको लग रहा था कि मैंने कहीं ना कहीं आपको बोला, जैसे आपको लग रहा था तो मेरे को फोन लगा देते कि मुझे ऐसा लग रहा है निशु, तो मैं आपको क्लियर बता दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े टाइम पहले जो चीज आपको कंटेंट लग रही थी, थोड़े टाइम बाद मैंने डाल दी, तो ऐसा क्या बिगड़ गया? मत करो, आप मत करो, सीरियसली आप। और इतना ही शौक है ना सबके पर्देफाश करने का, तो पहले अपना कमेंट सेक्शन ऑन करो। दम है तो अपना कमेंट सेक्शन ऑन करो, कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता आपको सब कुछ बता देगी। पहले आप ये करो। मनाली में क्या हुआ वो बता दिया, वीडियो कॉल पे क्या हुआ था वो बता दिया, सॉरी क्यों बोला था आपकी वाइफ को वो भी बता दिया। और कुछ पूछना है? और कुछ पर्दा बचा है मेरा जो आप फाश करोगे? आओ, हर किसी का पर्दा लेके आ जाते हो यार, अपना पर्दा भी लाओ। आपने तो ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बोली जो अब आप फोन पे बोलते हो, अरे मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा था, वो मेरे को तो इसने भड़का दिया था, मेरे को तो इसने वो बोल दिया था, तो मैंने बोल दिया। अरे कैसे इंसान हो तुम? कौन भड़काएगा भाई तुमको? तुम ऐसे भड़के भड़काए इंसान हो कि तुम हर कंट्रोवर्सी में यही बोलते हो, और जो सबसे ज्यादा तुम्हारा साथ देता है ना, लास्ट में तुम उसी को ऐसे करके लात मारते हो कि चल निकल। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों करते हो, लेकिन अच्छा है मैं आपके कांटेक्ट में वैसे ही बहुत कम थी, है ना? और वैसे भी मनाली से आने के बाद 1 महीने बाद जो आप लोगों ने किया था, तो मैं वैसे ही आपसे बहुत ज्यादा दूर हो गई थी, सीरियसली बहुत ज्यादा दूर हो गई थी। और जो आप बोल रहे हो ना, आपको तो पता भी नहीं था, वहां पे सिर्फ 2 ही लोग थे जो मैंने बात बताई, तो सिर्फ 2 ही लोग थे, है ना? तो आपको बीच में आना ही नहीं चाहिए था, आपको मेरे लिए व्लॉग बनाना ही नहीं चाहिए था। कि भड़काया था, मनाली में सबसे पहला इंसान था, 8 महीने पहले मेरा कुछ नहीं था, 8 महीने बाद में नहीं करते ना। वैसे इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, तो आपका भी कोई हक नहीं बनता। आप अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हो ना, तो गवार तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब अपने अपने स्तर पे बहुत समझदार हैं।
जैसे आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हो, वैसे सब बहुत समझदार है। आप अपना पक्ष रखना जानते हो, सब अपना पक्ष रखना जानते हैं। और छोटी छोटी चीजों का मुद्दा मत बनाओ। कंटेंट आपको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। आपके लिए व्लॉग नहीं था, पर आप जबरदस्ती कूदे, तो मुझे आपको जवाब देना जरूरी था। मैं बहुत काफी हूँ अकेली, आपके लिए तो बहुत बिल्कुल काफी है। अपने आप को जब आप शेर समझ रहे हो ना, तो और आप बोलते हो कि सामने वाला कमजोर नहीं, आप सामने वाले को कमजोर समझ रहे हो। आप सामने वाले को कमजोर समझ रहे हो। रिमेम्बर दिस। मत पोक करो किसी को, कोई नहीं आएगा। आप पहले पूरे व्लॉग में आप लोगों के लिए बोल देते हो, लास्ट में बोलते हो खत्म करो। सीरियसली, ऐसे कैसे खत्म होगा? ऐसे नहीं खत्म होती चीजें। अब आप मत करो। मैंने भी सब बोल दिया, मैं लास्ट में बोल रही हूँ, आप खत्म कर दो प्लीज। करोगे? नहीं। नया कंटेंट लाओगे, नया कंटेंट उठा के लेके आओगे, आप खत्म नहीं करोगे। ले लो ना, यहाँ नहीं, ऊपर है। तो चलो, आना पड़ा, दोबारा आएंगे। और जैसे कि आप अपने आप को शेर समझ रहे, शेरनी से आपका भी पाला पड़ गया। फिर आप अपने आप को शेर समझ रहे हो अगर, तो सामने वाले को भी देखो भाई, कहीं वो आपसे सवा शेर ना हो। सबके पर्दे ले लेके मत बैठो। अगर आप अपना पर्दा सिलने में लगे होते ना, तो आपको कुछ नहीं होता, जनता ऑटोमेटिकली शांत हो जाती। लेकिन आपको, आपकी आदत है, आपको कंटेंट ही चाहिए। झुंड में आप आते हो। मैंने बिल्कुल खुद पर नीला सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। झुंड में आप आते हो, कोई झुंड में नहीं आता। आप आते हो झुंड में, और सब भारी सब आएंगे एक साथ, कोई एक साथ नहीं आ रहा। तो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और जो चीज आपके लिए नहीं होती, उसमें भी क्यों टूट के आ रहे हो आप? ना तो मुझे आपने धमकी दी, ना वो व्लॉग आपके लिए था, तो आप क्यों आए? नहीं आना चाहिए था आपको। आपकी बीवी को भड़काया, सब भड़काएंगे। जितने क्रिएटरों से बोल बोल के आई है, सबने भड़काया था क्या आपकी बीवी को? जितने भी क्रिएटर्स आपकी बीवी ने बोली है, सरिता दीदी हुई, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगी, जिनका नाम मैं ले सकती हूँ उन्हीं का लूंगी। सरिता दीदी को भी ऐसी ऐसी चीजें बोली, तो सरिता दीदी ने भड़काया होगा, है ना? हाँ, क्योंकि आपकी बीवी बहुत सीधी है, और आप बहुत सीधे हो, और आपका सीधेपन का लोग फायदा उठाते हैं। आपकी बीवी को मैंने बोला तिरुपति का अफेयर हो सकता है, तो आपकी बीवी ने बोला हाँ। आपकी बीवी बहुत टाइम पहले से आपको वॉच कर रही थी मिस्टर, जब आप 2-2 बजे तक फोन पे बातें करते थे, जब आप आपकी बीवी को भाव नहीं देते थे। आपकी बीवी ने इतना बड़ा वर्ड बोला था कि बेबी प्लानिंग कैसे करूं, मेरे साथ बात नहीं करते हैं ये शब्द थे आपकी बीवी के, ठीक है? मेरे पास प्रूफ नहीं है, पर मैं अपनी बातों से लोगों में, मेरे को प्रूफ की जरूरत नहीं, अपनी बातों से लोगों में अपनी पहचान बनाना जानती थी पहले से, और अभी भी जानते हैं। लोग मेरी बातों पे विश्वास करेंगे, मुझे इतना भी पता है। और ये चीज भी मैंने बोली थी वीडियो कॉल पे। अगर आपको इतना था कि आपकी बीवी की बेइज्जती हो रही है, तो आप ऐसे रोक सकते थे कि मेरी बीवी की इंसल्ट मत करो। उस वीडियो को वायरल करने वाले आप थे, है ना? सब चीजें आपने की। आपने भी बहुत कुछ बोला है कॉल पे, प्लीज मत करो आप, है ना? आप मत करो। अभी 2 दिन पहले भी, 4 दिन पहले भी, उसके पहले भी कितनी सारी चीजें बोल के बैठे हो, कितनी सारी चीजें। और अब आप सीधे बन रहे हो कि मैं तो गलत हूँ, मैं दम रखता हूँ। दम नहीं रखते हो आप दूसरों के ऊपर ढोलने का दम रखते हो। इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, सब हमको ही भड़काएंगे बस। मत करो प्लीज। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोग फिर आओगे, मैं फिर आऊंगी, है ना? मैं नहीं डरती आपसे, मैं बिल्कुल नहीं डरती आपसे, सीरियसली। और मैं क्यों डरूंगी आपसे? आप कौन हो जिससे मैं डरूंगी? जैसे आप बोलते ना, आपने आपका नाम खुद बनाया है, जस्ट लाइक दैट, मैंने अपना नाम खुद बनाया है जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, आप लोग मेरी बात बहुत अच्छे से सुन भी रहे हो, और आपको समझ में भी आ रहा है कि क्या सही क्या गलत। और सामने वाला इतना ही सही ना, तो कमेंट ऑन रख ले बस, कमेंट्स ऑन रख लो बस।
फिर किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, जनता खुद आपको सब कुछ बोल देगी।